आज हम हिंदी में अव उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। तो पहला शब्द क्या बनेगा? अवगुण। वेरी गुड। पहला शब्द बनेगा अवगुण और इसे मैंने ग्रीन बोर्ड पर लिख दिया है। और अवगुण का अर्थ होता है दोष या बुराई। अब बताइए दूसरा शब्द क्या बनेगा? वेरी गुड। दूसरा शब्द बनेगा अवशेष। ठीक है। और अवशेष का अर्थ होता है शेष भाग या फिर बचा हुआ। जैसे कोई चीज़ होती है, अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो उसे हम कहते हैं कि वो अवशेष है। आपने गणित में भी भाग में देखा होगा जो अंत में बचता है, जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि बचा हुआ। अब बताइए तीसरा शब्द क्या बनेगा? वेरी गुड। तीसरा शब्द बनेगा अवसर। और अवसर का अर्थ होता है मौका या सुयोग। जब हमें कभी मौका मिलता है तो हम कहते हैं कि हमें एक अच्छा अवसर मिला है। अब बताइए चौथा शब्द क्या बनेगा? अवरोह। वेरी गुड। चौथा शब्द बनेगा अवरोह। अवरोह का मतलब होता है उतार या फिर अवनति या पतन। जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो अवरोह है। हाँ ठीक से बनाइए आज का दोनों में, हाँ ठीक करिए। या फिर अवनति या पतन। ठीक है। अब बताइए इसके बाद क्या शब्द बनेगा? अवनीत। अवनीत। वेरी गुड। और जो ये शब्द है अवनीत, इसका अर्थ बहुत अच्छा है। इसका अर्थ होता है दयालु या फिर विनम्र। ठीक है। और देखिए कुछ लोगों का नाम भी अवनीत होता है, क्योंकि इसका अर्थ इतना अच्छा है तो बहुत से लोग इसे अपने नाम के रूप में भी रखते हैं। अब बताइए क्या शब्द बनेगा? अवधूत। ठीक है। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी या फिर विरक्त। ठीक है। जैसे कोई सन्यासी होता है जिसने सन्यास ले लिया है। ठीक है। और विरक्त मतलब जो बाकी चीज़ों से अलग हो गया है। तो दोनों का देखिए वही अर्थ है, सन्यासी का और विरक्त का। अब बताइए क्या शब्द बनेगा? अवरोही। अवरोही। वहाँ पे अवरोह था उतार, और यहाँ पे है अवरोही, ई की मात्रा लगी है। ठीक है। और अवरोही का अर्थ होता है नीचे आने वाला। ठीक है। जैसे गणित में आपने पढ़ा होगा अवरोही क्रम, जब जो संख्याएं होती हैं नीचे की तरफ आती हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो अवरोही क्रम में है। ठीक है। इसके बाद क्या शब्द बनेगा? अवगत। अवगत। ठीक है। देखिए जितने भी शब्द बने हैं सबके आगे अव उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और उपसर्ग होता क्या है, जो मैंने आपको बताया, कोई शब्दांश या फिर अक्षर जो किसी शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ में, उसके रूप में परिवर्तन कर देता है, उसे हम बोलते हैं उपसर्ग, यानी कि प्रीफिक्स। अब बताइए अंतिम शब्द क्या बनेगा? अवतार। अवतार। और अवगत का अर्थ मैं बता दूं, अवगत का अर्थ होता है जाना हुआ या फिर वादा किया हुआ। मतलब जब हम किसी को जान लेते हैं, मतलब हम उस चीज़ से अवगत हैं। और इसके बाद जो शब्द बना है वो है अवतार। और अवतार का अर्थ होता है अवतरण या प्रकट होना या नीचे आना। ठीक है। जैसे कोई चीज़ दोबारा किसी ने जन्म लिया तो हम उसको बोलते हैं कि वो उसका अवतार है या उसका अवतरण हुआ। तो सब बच्चों को अव उपसर्ग से नए शब्द आ गए? यस मैम। अपने लिए आशिका के लिए क्लैप करिए।